बच्चों, आगे पाठ 27 में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के विषय में कि अलंकार क्या होते हैं। ये हमारे काव्य की या भाषा की सुंदरता को किस प्रकार से बढ़ाते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार का क्या अर्थ होता है? सुंदर बनाने वाला। अलंकार भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जैसे आभूषणों के प्रयोग से हम अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो कवि हैं वो अपने भाषा के सौंदर्य को या अपने काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इससे भाषा में चमत्कार उत्पन्न भी होता है। बच्चों, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शब्दालंकार और दूसरे होते हैं अर्थालंकार। सबसे पहले जानते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं। जहाँ काव्य में शब्दों के विशेष प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शब्दालंकार। और ये भी तीन प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले जानते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहाँ काव्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण मतलब एक अल्फाबेट की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ हम उदाहरण से समझते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो पहली पंक्ति में रघुपति में रा, राघव में रा, राजा में रा और राम में रा वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी तरह से पतित पावन सीताराम में भी प की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिससे काव्य में बोलते समय एक चमत्कार उत्पन्न होता है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर आपकी पुस्तक में और भी कई सारे उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद है दूसरा प्रकार यमक अलंकार। काव्य में जहाँ किसी एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, लेकिन उनके अर्थ क्या हो? बार बार अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार। जैसे हम इसे उदाहरण से समझते हैं, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वापाए बोराए। तो उदाहरण में कनक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, कनक कनक, लेकिन इसके अर्थ क्या है? यहाँ पर अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है। पहले कनक का जो अर्थ है वो सोने के लिए हुआ है और दूसरे का अर्थ किसके लिए हुआ है? कनक का प्रयोग धतूरे के लिए हुआ है। इसी प्रकार और भी उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, उसकी आवृत्ति, जो शब्द की आवृत्ति है वो दो बार हुई है, लेकिन उसके अर्थ क्या है? दोनों बार अलग अलग हैं, जो यहाँ पर अंकित है। घटा, पहली घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम हो गया। इसी तरह से और भी उदाहरण है यमक अलंकार के, जो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ एक शब्द की बार बार प्रयुक्त हो, किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो। जब हमने अभी यमक अलंकार पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और हर बार उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है कि शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मगन को मंगन को देख पट देत बार बार। उपयुक्त उदाहरण में पट शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, किंतु इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है मांगने वाले को देखकर कोई व्यक्ति वस्त्र देता है, और दूसरा अर्थ है मांगने वाले को देखकर कोई व्यक्ति दरवाजा बंद कर लेता है। इसी प्रकार और भी नीचे उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। एक है मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ सम्मान, मोती के अर्थ में पानी का अर्थ चमक, और आटे के अर्थ में पानी का अर्थ जल। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। अब जानते हैं अर्थालंकार के बारे में। शब्दालंकार में हमने कौन कौन से पढ़े? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब अर्थालंकार के बारे में जानते हैं। अर्थालंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ किसी कथन के विशिष्ट अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर होता है अर्थालंकार। ये 5 प्रकार के होते हैं: उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति।
तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ दो वस्तुओं अथवा प्राणियों में समान रूप, गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर जब उनकी तुलना की जाती है, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था, तो उदाहरण में हृदय में उत्पन्न हुई शांति की तुलना आकाश में फैली हुई शांति से की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? उपमा। क्योंकि यहाँ पर हृदय की शांति की तुलना किससे की जा रही है? आकाश में फैली हुई शांति से हो रही है। उपमा अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। अब जानते हैं रूपक अलंकार। काव्य में जहाँ दो वस्तुओं अथवा प्राणियों के बीच समान रूप, गुण, धर्म, क्रिया के आधार पर समानता दिखाई जाती है, यहाँ पर तुलना नहीं की जाती। यहाँ पर क्या दिखाई जाती है? जब समानता दिखाई जाती है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो उदाहरण में स्पष्ट है कि हरि के चरणों व कमल को एक कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर समानता दिखाई जा रही है। तुलना किसमें की जाती है? उपमा में की जाती है, लेकिन रूपक में समानता दिखाई जाती है। अब समझते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्य में जहाँ किसी एक वस्तु अथवा प्राणी में किसी अन्य वस्तु अथवा प्राणी जो कि प्रस्तुत नहीं हो की संभावना की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात मनोनील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। तो उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि जो बाल कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर पर पहने हुए जो पीले वस्त्रों की तुलना नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाली सुबह की धूप से की जा रही है। अब समझते हैं अन्योक्ति व अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि अर्थालंकार के ही प्रकार हैं। तो अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां अप्रस्तुत वस्तु अथवा प्राणी के उल्लेख के द्वारा प्रस्तुत वस्तु अथवा प्राणी का उल्लेख किया जाता है। क्या होता है इसमें? कि अप्रस्तुत वस्तु अथवा प्राणी के उल्लेख के द्वारा प्रस्तुत वस्तु अथवा प्राणी का उल्लेख जब किया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। तो उदाहरण से स्पष्ट है कि कवि बिहारी ने इस दोहे में भ्रमर के रूप में महाराजा जयसिंह को ही संबोधित किया है। अब है अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ किसी गुण का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए कि वर्णन करते समय सीमा की भी अति हो जाए, तो क्या होता है वहां पर? अतिशयोक्ति अलंकार। तो हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग सारी लंका जरी गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर उदाहरण में स्पष्ट है कि हनुमान जी की जो पूंछ थी, जो कि लंका दहन का कारण थी, आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई, जो कि असंभव है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? शब्दालंकार। तो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कौन से होते हैं? अलंकार होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकारों में हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को सीखा, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त की। आप सभी लोग इन अलंकारों की परिभाषा को अच्छे से याद कीजिए, साथ ही इनके उदाहरणों को भी समझिए, ताकि ये परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध